हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो निर्देशिका जो संशोधित हुई है उसको लेकर के ये वीडियो है। हालांकि मैं इस पे एक वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक और अपडेट मैं दे देता हूं आप सभी को कि जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई और भी डाउट हो तो आप फिर से उसमें कमेंट डाल देंगे तो मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे बड़ा डाउट है जो कि मैंने कमेंट्स को देखे, उसमें सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि आखिर किस सेशन से किस सेशन तक के अभ्यर्थियों को मान्य किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा है गेस्ट टीचर को लेकर के। हालांकि गेस्ट टीचर में बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है, उसमें सिंपल उन्होंने बता ही दिया है कि 60 दिन का एक सत्र माना जाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो पर गेस्ट टीचर्स के बारे में क्या नियम है और साथ में आपका जो जो उपाधियों को लेकर के है कि जो कट ऑफ डेट है 27/1/2023 वाली, उसको लेकर के मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है। तो आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो ही आपको इसका कंक्लूजन समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट एक सत्र ऐसा है जिसमें डीपीआई मान्य है लेकिन ट्राइबल में मान्य नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको आपको पूरा क्लियर करूंगा कि कैसे। सबसे पहले हम ट्राइबल डिपार्टमेंट की निर्देशिका को पढ़ लेते हैं। बिंदु क्रमांक 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएं। बिंदु क्रमांक 2 में साफ साफ लिखा है, अतिथि के बारे में मैं इसके बाद में बताऊंगा कि बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9.4 से अंकित अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा का तात्पर्य दिनांक 27/1/2023 तक परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है, ना कि सत्यापन हेतु उपस्थित दिनांक तक। ठीक है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उपाधि की बात की गई है। उपाधि का मतलब होता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फर्स्ट ईयर से मतलब नहीं है यहाँ पर। उपाधि का मतलब होता है जब आपके पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको उपाधि मिलती है। तो उसकी कट ऑफ डेट क्या है? 27/1/2023। अब आ जाते हैं डीपीआई की निर्देशिका में कि डीपीआई की निर्देशिका इसके बारे में क्या बोलती है। तो ये है डीपीआई की निर्देशिका। इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, वहाँ पे आप समझिएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका कंडिका 5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, पात्रता परीक्षा आवेदन दिनांक 27/1/2023 वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि में विभाग जिस दिनांक को दस्तावेज सत्यापन मांगेगा, सत्यापन सत्यापन मंगाए जाने हेतु दिनांक प्रस्तुत करने होंगे, उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि, ध्यान दीजिएगा उपाधि, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु मान्य नहीं की जाएगी। इसी में नीचे लिखा हुआ है कि उक्त कंडिका अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर बीएड के अंतिम वर्ष में थे एवं परीक्षा परिणाम की प्रत्याशा में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक तक पूर्ण होनी चाहिए। अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका का बिंदु क्रमांक 7 में दिए गए स्पष्टीकरण में चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका कंडिका क्रमांक 10.5 अनुसार 22-23 में स्नातकोत्तर बीएड प्रथम वर्ष में एवं 2023-24 के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता मान्य नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसके क्या मायने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डीपीआई के द्वारा दो डेट्स कही जा रही, पर दोनों डेट्स का एक ही मतलब निकलता है। उन्होंने दो नहीं बल्कि आप तीन समझ लीजिए। पहली डेट तो वो ये बोलते हैं कि 27/1/2023 वाली। ठीक है, 27/1/23 की डेट। दूसरी डेट कौन सी है? दस्तावेज सत्यापन की डेट, सत्यापन। और तीसरी डेट वो बनाते हैं अपलोड वाली डेट। ठीक है, अपलोड। तो यहाँ पर 27/1/2023 वाली जो डेट है, ये चीज़ यहाँ मतलब डीपीआई के द्वारा तीन डेट दी जा रही है और ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ एक डेट दी गई 27/1/2023 की।
हालाँकि डीपीआई के द्वारा ये बात कही जा रही है कि सत्यापन के दिनांक के दिन आपको फ़िज़िकली रूप में वो सभी जो दस्तावेज़ हैं आपको दिखाने पड़ेंगे फ़िज़िकल फ़ॉर्मेट में। लेकिन अपलोड करने का सिस्टम वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपलोड ही जब वो आपके पास फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं होगा तो आप अपलोड कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि सत्यापन की डेट का कोई मतलब नहीं निकल रहा। आपके पास अपलोड की डेट के दिन से ही वो डॉक्यूमेंट आपको धारित करना होगा। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं कि अपलोड करने की डेट्स क्या-क्या है डीपीआई और ट्रैवल डिपार्टमेंट में। ठीक है? उसके बाद मैं फाइनल बात करूँगा कि क्या मतलब निकल रहा है इसका। तो यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट में आ जाते हैं, एक-एक करके देखिए कि डीपीआई के द्वारा सबसे पहले निर्देशिका जारी की गई और यहाँ पर जो अपलोड करने की डेट थी, यहाँ पर देखिए दस्तावेज अपलोड करने की, वो थी 14/6/2024 से लेकर के 18/6/2024 तक। इसमें ध्यान देना है कि गणित विषय को छोड़कर, क्योंकि उसका कोर्ट में कुछ मामला हो गया था, मेरिट सूची फिर से बनी थी, इसलिए उस विषय को छोड़ करके बाकी शेष 15 विषयों के लिए 14/6/2024 से लेकर के 18/6/2024 तक की डेट यहाँ पर दी गई थी। ठीक है? दूसरा बात कर लेते हैं गणित विषय का जब हुआ था तब। याद रखिएगा 18/6/2024। ठीक है? उसके बाद गणित विषय का देख लेते हैं। तो गणित विषय का शेड्यूल बाद में जारी किया गया था जिसमें कि दस्तावेज अपलोड करने की जो डेट है वो कब है? 15 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई, मतलब उनका 18 जून था गणित को छोड़ करके, और गणित सहित अगर देखा जाए, मतलब गणित सिर्फ गणित बस का देखा जाए तो वो कितना था? 15 जुलाई था 2024। ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट में देख लेते हैं जनजातीय कार्य विभाग का। तो इनके द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें अपलोड करने की डेट कब है? 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक। हालांकि इनके लिए अपलोड का कोई मतलब ही नहीं, इस डेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 27/1/2023 को उन्होंने फाइनल डेट डिसाइड कर लिया है। ठीक है? तो अपलोड की डेट से कोई मतलब नहीं, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो वो कितना है? 8 अगस्त 2024। अब फाइनल चीज़ पे आ जाते हैं कि पूरे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली है तमाम कंडीशंस को लेकर के, उसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन ली है। पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जिसका जो सेशन है, चाहे वो एमएससी एमए का हो या फिर बीएड का हो, किसी का भी हो सकता है। उसकी शुरुआत अगर होती है 2020-21 में, ठीक है? तो 20-21 में अगर शुरू होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जुलाई 2020 में वो फर्स्ट जुलाई 2020 से लेकर के जून 2021 तक वो फर्स्ट ईयर में होगा, और जुलाई 2021 से लेकर के जून 2022 तक में वो सेकंड ईयर में होगा। ठीक है? जो कट ऑफ डेट है यहाँ पर, मैं फिर से लिख देता हूँ कट ऑफ डेट, वो कितनी है? 2 डेट है, 27/1/23 सबसे इम्पोर्टेंट तो वो डेट है। तो चूंकि 27/1/2023 तक में इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, इसलिए ये जो कैंडिडेट हैं वो ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट और डीपीआई दोनों के लिए वैलिड माने जाएंगे। इनको इस बेसिस पे, उपाधि के बेसिस पे इनको बाहर नहीं किया जाएगा। अन्य कोई कारण हो तो वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है? दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी है, उसका जो सेशन है, चाहे एमए एमएससी हो या फिर बीएड हो, वो 2021-22 में शुरू होता है। यानी कि वो जुलाई 2021 से लेकर के जून 2022 तक फर्स्ट ईयर में, और जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक में सेकेंड ईयर में है। तो वो ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट में अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। उसका कारण क्या है कि ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ डेट है वो कौन सी है? 27/1/2023, जो पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम डेट थी। उसके हिसाब से 27/1/2023 तक उनके पास वो उपाधि भी होनी चाहिए। लेकिन ये उपाधि कब पा रहे हैं? जून 2023 के बाद। उनको कब की चाहिए? जनवरी 2023, 27 जनवरी 2023 तक उनको उपाधि चाहिए। इसलिए ये कैंडिडेट जो होंगे वो ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट में अमान्य माने जाएंगे। लेकिन डीपीआई में अगर, यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर जून 2023 में उनका ख़त्म होता है और उसमें जो लास्ट डेट है अपलोड करने की गणित विषय को छोड़ करके वो 18 जून 2023 है, अगर 18 जून तक किसी भी तरह से उनके पास अगर वो फिजिकल फॉर्म में वो मार्कशीट आ गई है तो उनको मान्य किया जाएगा। ठीक है? अगर वो किस्मत से गणित के विषय के हो गए, जिनको 1 महीने का टाइम और मिल गया, 18 जुलाई 2024 तक का टाइम मिल गया, तो अगर उस डेट तक अगर उनके पास मार्कशीट आ गई तो वो मान्य कर दिए जाएंगे। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट है, जो थर्ड कंडीशन है, कि अगर सेशन 2022-23 का है तो जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, और
ठीक है, जून फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो कट ऑफ डेट है कौन सी 27/1/2023, जब उनका फर्स्ट ईयर होना चाहिए कंप्लीट विथ डिग्री अकॉर्डिंग टू डीपीआई, और ट्रैवल के हिसाब से उपाधि ही उनके पास होनी चाहिए, तो वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए ना तो डीपीआई में मान्य किए जाएंगे, ना तो ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट में मान्य किए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट में गेस्ट टीचर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि उसमें 60 दिन की जो मेन मेन इशू यहाँ पर ये है कि अगर आपने एक ही ज़िले से, आपने सपोज़ 2 ज़िले हैं, आपने एक ज़िले में गेस्ट के रूप में काम किया, दूसरे ज़िले में आपने रेगुलर उपाधि ली है, तो जिस दिन तक, जिस समय तक आपने दूसरे ज़िले में उपाधि ग्रहण की है, वो समय, उस समय का जो गेस्ट टीचर का अनुभव है वो मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर होगी, मतलब एक ही ज़िला होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि 60 दिन वाली, तो डीपीआई की निर्देशिका अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरी निर्देशिका को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको 60 दिन वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि उनका 3 सत्र होना चाहिए, 200 दिन होने चाहिए। सत्र की मिनिमम कितनी डेज़ है वो अभी इसमें डिसाइड नहीं है। हो सकता है कि संशोधन करके उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, फिलहाल अभी चेंज नहीं किया गया है, पर चांसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि विभागों के नियम एक जैसे होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं कि उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि 60 दिन की जो वैलिडिटी है, वो स्पष्ट रूप से मेंशन कर दी है कि 60 दिवस को, न्यूनतम 60 दिवस को एक सत्र माना जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर ये अपडेट थी, और अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप बेझिझक आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं उस पे रिप्लाई करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।